हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पोलर प्लॉट को कैसे डिजाइन करते हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में। तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चेक करेंगे कि इस एग्जांपल के लिए पोलर प्लॉट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें क्या होता है, हम एस को जे ओमेगा पुट कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करके इक्वेशन को जी जे ओमेगा की फॉर्म में लिख लेना। तो जैसे मैं जी जे ओमेगा यहाँ पर पुट करूंगा तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, जी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एस को मैंने जे ओमेगा पुट कर दिया प्लस 1 और जे ओमेगा प्लस 2, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है करने में। 1 प्लस जे ओमेगा और 2 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, हम फिर इसके बाद हमें इसको पोलर फॉर्म में लिखना होता है, तो इसको मैं पोलर फॉर्म में लिख लेता हूं। जी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 20 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंगल ऑफ, अब इसका एंगल क्या आएगा, माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है फ्रीक्वेंसी, तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया पोलर फॉर्म में। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, हम चेक करते हैं मैग्नीट्यूड यानी जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो हम इसको चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर पुट कर दीजिए ओमेगा की वैल्यू 0। तो ये 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 4 2, 2 मतलब 2 इसके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, राइट। और अगर आप फेज कैलकुलेट करेंगे, फेज एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, तो फेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए ओमेगा की वैल्यू 0, तो 0.1 tan इनवर्स 0 मीन्स 0 और tan इनवर्स 0.0, तो ये आ जाएगा आपका 0 डिग्री, राइट। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 को जब हमने कैलकुलेशन किया तो मैग्नीट्यूड हमारा 10 आया और फेज हमारा 0 डिग्री आया। सिमिलरली इसी चीज को हम चेक करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर। तो ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर जब आप इसको चेक करोगे तो ओमेगा की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये पूरा इनफाइनाइट 20 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और फेज को जब आप चेक करोगे ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो क्या होगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट यानी माइनस के 90 डिग्री, माइनस के 90 डिग्री तो माइनस के 180 डिग्री। तो ये आपका आ गया ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर, ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इन वैल्यूज को रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको रब करूंगा, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए ताकि, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम प्लॉट डिजाइन करेंगे बाद में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा इसको रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करना। तो सेपरेट करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो हम यहाँ पर कर देंगे 1 माइनस जे ओमेगा 2 माइनस जे ओमेगा अपॉन 1 माइनस जे ओमेगा 2 माइनस जे ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपके रियल इमेजिनरी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 20 इंटू 1 माइनस जे ओमेगा 2 माइनस जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा 1 माइनस जे ओमेगा, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। 20 इंटू इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको रियल इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे, तो देखो इसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को इन दोनों से तो रियल रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रियल टर्म है, और माइनस 60 23 या 60 जे 60 ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी इमेजिनरी टर्म है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जी आर जे ओमेगा, यानी इसकी रियल टर्म कितनी आई आपकी 20 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
जबकि इसकी जो इमेजिनरी टर्म आई है जी आई जे ओमेगा, तो इमेजिनरी टर्म आपकी आ गई है माइनस जे 60/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, एक बार रियल को इक्वल्स टू 0 पुट करना, एक बार इमेजिनरी को इक्वल्स टू 0 पुट करना। रियल को आप इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो आपको इमेजिनरी एक्सिस पे आपका इंटरसेक्शन पता चलता है, और इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करते हैं तो आपको रियल पे इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलता है पोलर प्लॉट का। तो चलिए इसको रख देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा दिस इक्वल्स टू 0, तो ये 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 20 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो ये मल्टीप्लाई में 0 हो गया, तो ये आपको बचेगा यहाँ पर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और ओमेगा इज इक्वल्स टू √2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, इधर बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो क्या आएगा, यहां पर आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 60 इक्वल्स टू 0, दिस टर्म हैज नो सेंस, दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो फॉर दिस। अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है, आपने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो यहां पर आ रहा है 60 इक्वल्स टू 0, वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप जी आई को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, रियल पे आप चेक करने के लिए कि रियल पे कहाँ आपका पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि नॉट पॉसिबल है, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नो इंटरसेक्शन टू रियल एक्सिस, यानी आपका जो पोलर प्लॉट है वो रियल एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इमेजिनरी को इंटरसेक्ट करेगा। अब इमेजिनरी को इंटरसेक्ट कहाँ करेगा उसको चेक करते हैं। तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिली है यहाँ पर √2, तो ओमेगा की जो भी वैल्यू मिली है उसको हम पुट करेंगे अपनी इनिशियल इक्वेशन में। ठीक है ना, जहां हमने मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट किया था। तो अगर आपको नोट किया होगा तो आपको पता होगा हमने जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था जी जे ओमेगा, राइट, उसको हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू √2 पे। तो ओमेगा इक्वल्स टू √2 पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 1 प्लस 2 √2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 2। इस तरह से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर वो क्या मिलेगी, 2 प्लस 2 4 का √2 यानी कि 10/√3, 10/√3, और 10/√3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 5.77। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि जो फेज की वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो आपका 5.77 पर आपका ये इंटरसेक्ट करता है। अब किस फेज पे चेक करता है वो भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने ओमेगा इक्वल्स टू √2 पे मैग्नीट्यूड निकाला है, वैसे ही हम फेज भी कैलकुलेट करेंगे एट ओमेगा इक्वल्स टू √2। तो फेज की हमारी इक्वेशन थी -tan इनवर्स ओमेगा/1, यानी ओमेगा की वैल्यू हमने √2 लिए तो हो जाएगा √2 माइनस tan इनवर्स 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वहां पर आपका ओमेगा/2 यानी 2/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा -90 डिग्री, यानी आपका जो इंटरसेक्शन होगा इमेजिनरी एक्सिस पे वो 5.77 पर होगा और -90 डिग्री एंगल पर होगा। तो इस तरह से हमने सारे स्टेप्स जितने हमें करने थे हमने कर लिए हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो सारी वैल्यूज को आप नोट कर लीजिए, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। जो भी हमारी वैल्यूज आई थी उनको ध्यान रखिएगा और उसके बेसिस पे प्लॉट होगा। अब प्लॉट कैसे करूंगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल मैंने यहाँ पर लिखे हैं 0 डिग्री, -270 डिग्री, -180 डिग्री एंड -90 डिग्री, इनको पॉजिटिव में भी लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे लिखूंगा पॉजिटिव में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशंस मैंने देखी मेरे एंगल्स वहां पर सारे ही नेगेटिव आ रहे थे, तो मुझे नेगेटिव एंगल यहाँ पर प्लॉट करने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 0 से, खत्म होगा ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, और बीच में कहां इंटरसेक्ट किसको कर रहा है वो चेक करेंगे। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर हमने कैलकुलेट किया था, जो मैग्नीट्यूड आया था हमारा वो आया था 10। अब सपोज करो 10 कहीं यहाँ पर है, ठीक है ना। अब ग्राफ पेपर लोगे तो उसमें इजिली आप चेक कर पाओगे 10 कहां पर है। तो यहाँ पर आप, मैं नॉर्मल जैसे लेता हूँ 10 यहाँ पर आपका। तो 10 का मतलब ये है कि ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर आपका ये कितना है 10 है। और मैंने यही क्यों बनाया 10, इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 10 पर मेरा एंगल जो है वो कितना है 0 डिग्री।
वहां पर हमने ओमेगा इक्वल्स टू 0 जब लिया था तो मैग्नीट्यूड 10 आया था और एंगल 0, तो मतलब इस साइड 0 की साइड, तो यहाँ पर ये मेरा आ गया, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओमेगा, ये जो पॉइंट है मेरा, ये है मेरा मैग्नीट्यूड 10 और एंगल 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, ठीक है। और ये कब मिला मुझे, ओमेगा इक्वल्स टू 0 फ्रीक्वेंसी पर। इसके बाद हमने चेक किया था ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का हमारा जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था 0। तो 0 का मतलब मैग्नीट्यूड मेरा, क्योंकि ये मेरा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैं जब जाऊंगा तो 0 का मतलब मैं यहीं पर रहूंगा ओरिजिन पर, राइट। और ये किस डायरेक्शन में है, 180, यानी कि ये डायरेक्शन। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 थी, ये इधर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये इधर की साइड है, लेकिन 0 है तो बेसिकली ये ओरिजिन पर रहेगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे मुझे मिल रहा है, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड 0 कोमा एंगल है आपका -180 डिग्री। तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिला, तो ये हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद अब देखो, क्योंकि आपका टाइप 0 सिस्टम है, और मैंने आपको बताया था कि टाइप 0 सिस्टम किस तरह से आपका प्लॉट होता है आपके पहले नोट्स में। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेट होगा, या कुछ इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेट होगा। ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये जो प्लॉट होगा वो या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा था रियल एक्सिस पे आपका इंटरसेक्शन कितना था, नो इंटरसेक्शन था, राइट। अब ये यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर टच करेगा, वो चेक करते हैं। तो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था इमेजिनरी टू इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस, तो वो मिला था 5.77, और किस एंगल पे मिला था, -90 डिग्री। तो -90 डिग्री इधर है, इसका मतलब यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट है 5.77, तो ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, यानी आपका जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 5.77 को टच करते हुए जाएगा और इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे टर्मिनेट नहीं किया क्योंकि रियल एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो यहीं पे इसको ही टर्मिनेट करेगा। तो ऐसा आपका क्या आ जाएगा, ये पोलर प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपने भी एग्जांपल में देखा कि पोलर प्लॉट को डिजाइन करना, ड्रॉ करना बहुत इजी है। तो मैं एग्जांपल और ले लेते हैं टाइप 1 सिस्टम का इस बार। तो मैंने उसी एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, 20/s+1 s+2 के साथ यहाँ पर s4 लिख दिया, तो टाइप 1 सिस्टम हो गया। अब देखते हैं इसका पोलर प्लॉट कैसा आएगा। तो हम सारे स्टेप सेम वही फॉलो करेंगे फिर से। तो सबसे पहले s को हम पुट कर देंगे j ओमेगा, और इसकी पोलर इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा j ओमेगा इज इक्वल्स टू 20/j ओमेगा इंटू 1+j ओमेगा इंटू 2+j ओमेगा, राइट। तो मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख लेता हूं। तो पोलर फॉर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा, j ओमेगा इक्वल्स टू 20/ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा √1 + ओमेगा स्क्वायर √2 यानी कि 2 स्क्वायर 4 + ओमेगा स्क्वायर एंगल इसका आ जाएगा -tan इनवर्स ओमेगा भी आ गया यहाँ पर, तो आ जाएगा ओमेगा/0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा/1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा/2। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया इसका मैग्नीट्यूड एंड फेज। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर, ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, और सेम फेज भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, j ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 मतलब 20/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 20/इन्फिनिटी, मतलब ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 0। फेज कैलकुलेट करते हैं, फेज एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर कितना आएगा, तो ओमेगा को आप यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो 0/0 मतलब tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 सॉरी, और tan इनवर्स ये इनफाइनाइट है यहाँ पर ऑलरेडी, तो -90 हो जाएगा ये, -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा/1, ओमेगा आपका कितना है 0, तो 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा, -0, तो ये आपका -90 आ जाएगा, राइट। तो आपका आ गया 0 -90। फिर से चेक करते हैं j ओमेगा को, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 पर सॉरी इनफाइनाइट पर चेक करेंगे, तो ओमेगा को इनफाइनाइट पुट कर देंगे। ये गलत हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, सॉरी
v 20/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 आएगा और फाई चेक करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब माइनस के 90 माइनस के 90 माइनस के 90, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 270 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रियल और इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट करना। ठीक है, तो मैं उसको सेपरेट कर लेता हूं। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं रियल इमेजिनरी टर्म्स को। तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह प्रोसेस को पूरा करते हुए हम देख लेंगे कि हमारी रियल टर्म अलग हो जाएगी और इमेजिनरी टर्म अलग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि रियल एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा आपका प्लॉट और इमेजिनरी एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा। तो इमेजिनरी एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा उसको चेक करने के लिए हम इसको 0 पुट करेंगे। तो जैसे आप इसको 0 पुट करेंगे 60/this इक्वल्स टू 0, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -60 इक्वल्स टू 0। दैट हैज नो सेंस एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है, इसका मतलब ये आपका जो है ये रियल का आपने 0 पुट किया तो इमेजिनरी को आपको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, इमेजिनरी आपकी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इमेजिनरी को 0 पुट करेंगे तो रियल का पता चलेगा कि रियल कहां पर इंटरसेक्ट होती है। तो इमेजिनरी को आप 0 पुट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 20 ओमेगा स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 और ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √2, यानी ओमेगा इक्वल्स टू √2 फ्रीक्वेंसी पे ये रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो वैल्यू क्या होगी उसके लिए हम फिर से वही काम करेंगे कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू √2 पर, कि आपका जो मैग्नीट्यूड है जीजे ओमेगा वो √2 पर कितना आता है और आपका जो फाई है वो ओमेगा इक्वल्स टू √2 पर कितना आता है। तो उसको चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो रियल एक्सिस है वो कहां पर इंटरसेक्ट होती है इस पोलर प्लॉट में। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं रियल एक्सिस आपकी कहां पर इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, तो हमने निकालना है जीजे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू √2। तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 20/ओमेगा, ओमेगा मीन्स √2, √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1 + 2, √4 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 + 2, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 20/6, 20/6 को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.33। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करते हैं फाई की वैल्यू। फाई इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू √2 पर फाई कितना आएगा। ठीक है, तो फाई को देखो चेक करते हैं। आपका था माइनस का 90 डिग्री माइनस का tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 1 यानी कि √2 माइनस tan इनवर्स 1/√2। तो ये दोनों मिलके आते हैं -90 और -90 माइनस का 180। तो रियल एक्सिस आपकी जो इंटरसेक्ट होगी वो 3.33 पे होगी और -180 डिग्री के साइड में होगी। तो चलो इसका प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो ये मेरी रियल एक्सिस है, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस है, और ये मेरी रियल एक्सिस है। ये 0 डिग्री माइनस का 270 डिग्री माइनस का 180 डिग्री एंड माइनस का 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले हमने ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था। हमारा जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट और उसका जो एंगल आया था दैट इज -90। तो -90 की साइड में इनफाइनाइट कहीं बहुत दूर होगा, तो हमें नहीं पता कहां पर इसको टच कर रहा होगा। तो हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से चला आ रहा है इनफाइनाइट से -90 की साइड से। ठीक है, इसके बाद ये आएगा और ये इनफाइनाइट ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट का जो मैग्नीट्यूड आया था वो मैग्नीट्यूड हमारा आया था 0। ठीक है, और एंगल आया था हमारा 270 डिग्री, यानी कि इधर से कहीं टर्मिनेट हो रहा है इस साइड से। अब इस साइड से अगर टर्मिनेट हो रहा है यहां से आ रहा है तो ये रियल एक्सिस को कट करके आएगा। तो रियल एक्सिस को कहां पर ये कट कर रहा है 3.33 पे -180 डिग्री। तो -180 डिग्री और 3.33, तो सपोज करो ये आपका 3.33 है, -180 डिग्री साइड में, तो ये इस तरह से आएगा यहां से होते हुए और इस तरह से यहां पर टर्मिनेट हो जाएगा। ये इमेजिनरी एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा क्योंकि हमने भी देखा था नो इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस। तो ये इसका पोलर प्लॉट है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं पोलर प्लॉट।